जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पर्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज अपने इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 7 लेकर आया हूं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे बारी बारी से आपको हल करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है और किस प्रकार इसको हम लोग हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो होगा अपने स्क्रीन पर होगा और इसको हल करने का तरीका देख लेते हैं। दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का नहीं, दिया है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों, इसमें दो संख्याएं होंगी। एक संख्या लिखेंगे पहली और एक संख्या लिख लेंगे दूसरी। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब बोला है दोस्तों कि पहली संख्या का 80% का कहा है दोस्तों, तो इसका अर्थ यही होगा कि का मतलब गुणा होता है। पहली संख्या का गुणा कितना प्रतिशत, 80%। तो 80% को हम लोग हल करेंगे तो 80/100 लिखेंगे। दूसरी संख्या के फिर से का कहा तो गुणा करेंगे कितने प्रतिशत के बराबर, तो 50% के बराबर, अर्थात 50/100। दोनों संख्याएं अब आपस में क्या हो गई दोस्तों, बराबर हो गई। अब दोनों संख्याएं हम लोग निकाल लेंगे। जीरो से यहाँ, जीरो से इसका जीरो कटा देंगे, 100 से 100 कटा देंगे दोस्तों। यहाँ हो जाएगा पहली गुणे 8 बराबर दूसरी गुणे 5 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो पहली बटा में दूसरी लिखेंगे, पहली बटा में दूसरी बराबर हो जाएगा 5 इधर है, इधर रहेगा और बटा में क्या हो जाएगा 8। अर्थात पहली संख्या का मान 5 और दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखें दोस्तों, पहली संख्या इस दूसरी संख्या यहाँ दिया गया है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का दिया है दोस्तों। तो जिसके पास हम देखेंगे का लगा होता है उसको हम लोग सदैव नीचे रखते हैं, और जिसके बारे में पूछा गया होता है उसको ऊपर रखते हैं और प्रतिशत में बनाने के लिए गुणे 100 कर लेते हैं। तो किसके बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जिसके पास में का लगा है नीचे करेंगे, जिसके बारे में दूसरी के बारे में पूछ रहा है तो दूसरा को ऊपर करेंगे और गुणे कर देंगे 100। यहाँ से 20 25 100 होगा दोस्तों, और 2 8 16 कितना परसेंट हो जाएगा, 160%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सीख पाए होंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसको अच्छे से सीखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सीखने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का सेम टाइप, और यह तरीका सेम होगा। तो चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया गया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर होगा, देख लेते हैं। इसमें दो संख्याएं दिया गया है और एक दिया गया है, एक संख्या है बड़ी और दूसरी संख्या है छोटी। अब दिया गया है कि बड़ी संख्या का 40%, इसका मतलब का दिया है तो का मतलब गुणा रखेंगे कितना प्रतिशत, 40%, तो 40/100। दूसरी जो छोटी संख्या है इसके 60% के बराबर है, यानी 60/100। अब दोनों पार्ट क्या हैं, बराबर हैं। 100 से 100 कटा देंगे, यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे, 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6, यानी यहाँ पर लिखेंगे बड़ी गुणे 2 और बराबर छोटी गुणे 3। बड़ी और छोटी को पक्षांतर करेंगे तो बड़ी बटा के छोटी बराबर हो जाएगा 3/2, यानी जो हमारी बड़ी संख्या निकल के आई 3 और छोटी संख्या आई 2। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या हमसे पूछा गया है। तो दिया गया है
कि तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का, तो हमने बताया कि जिसके पास का लगा होगा वह सदैव नीचे होगा। तो बड़ी संख्या का अर्थात बड़ी संख्या नीचे, और जिसके बारे में पूछा गया है, छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है, छोटी संख्या ऊपर और गुणे 100। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 बटा के 3, कटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 66, सही 2/3%। आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66, सही 2/3%। उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब करने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से सीख पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको ऐसे क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होती है तो हमारी वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख सकते हैं, देखेंगे, अच्छे समझ लेंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, थोड़ा सा अलग करते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं किसी अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? तो थोड़ा सा भिन्न है, पहले दो संख्याएं थी, इसमें 3 संख्या दे दिया है। दिया है कि दो संख्याओं में से, तो यहाँ 3 संख्याएं, तो फर्स्ट संख्या रखेंगे, सेकेंड रखेंगे और थर्ड रखेंगे। यहाँ दिया है कि जो दो संख्याएं हैं यह तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है। दोस्तों जिसके पास से लगा होता है उसको हम लोग सदैव 100% मानते हैं, तो तीसरी संख्या से बात किया है तो तीसरी संख्या को 100% मान लेंगे। अब तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है क्या प्रतिशत कम है? तो 20% कम है। यदि यह 100% है, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगी फर्स्ट वाली संख्या? 80%। उसके बाद कहा है कि तीसरी संख्या से ही जो दूसरी संख्या है क्या प्रतिशत कम है? तो यह कितना प्रतिशत कम है? 50%। यदि 50 घटाएंगे दोस्तों तो शेष कितना रह जाएगी? 50% रह जाएगी। तीनों का हम लोग 50 से 50 जो प्रतिशत है इसका प्रतिशत हटा देंगे दोस्तों, पहली संख्या 80, दूसरी 50 और तीसरी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब दिया गया है तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है? हमने वही तरीका बताया, जिसके पास का लगा होगा वह नीचे और जिसके बारे में पूछेगा उसको सदैव हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों प्रतिशत बनाने के लिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी? 50, और पहली संख्या के बारे में बात कर रहा है, कितना है पहली संख्या? 80, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे 100। 0 से 0 कटा देंगे, 20 25 100 हो जाएगा, और 2 8 16 कितना हो जाएगी? 160%। यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जहाँ तीन संख्याएं होंगी जिसके पास से लगा होगा उसको 100% मानेंगे। अब उसके बाद इससे जितना भी कम होगा घटा के लिखेंगे, जितना अधिक होगा उसको जोड़ को हम लोग लिखते हैं फर्स्ट और सेकेंड को लिख लेंगे। जिसके पास में का लगा होगा या से लगा होगा या तो जिसके पास तुलना की बात कही गई होगी उसको नीचे लिखते हैं और जिसके बारे में बात की जाती है उसको ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत में बनाने के लिए गुणे सब लिख देते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। चलते हैं और अच्छे से सीखने के लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, सेम तरीका होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या का क्रमशः 60% और 80% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, आपको देखने में सेम दिख रहा होगा लेकिन वहाँ पर कम की बात किया गया था, यहाँ पर का की बात किया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। दो संख्याएं, पहली फर्स्ट संख्या रखेंगे, सेकेंड रखेंगे और यहाँ पर थर्ड रख लेंगे। तीसरी संख्या की बात किया है। कहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो हमने बताया जिसके पास से लग जाए उसको क्या % मान लेंगे? 100%। अब बोला गया है दोस्तों कि का क्रमशः 60% और 80% है। अब देखेंगे दोस्तों जो पहली वाली संख्या होगी इस तीसरी का 60% होगी और दूसरी जो होगी तीसरी का 80% होगी। तो यदि हम लोग 100 का 60% निकालेंगे दोस्तों तो 60 ही आएगा, तो इसका 60 ले लेंगे।
और 100 का हम लोग 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा, 80% निकाल देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत टोटल हटा देंगे। अब यहाँ पहली संख्या आ जाएगी 60, दूसरी 80 और तीसरी 100। अब दोस्तों बोला गया है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या का किसके पास में का लगा है, पहली संख्या में, तो पहली संख्या हम 60 को नीचे रखेंगे। किसके बारे में बात की गई है, तो दूसरी संख्या के, और प्रतिशत में बनाने के लिए दोस्तों करेंगे गुणे 100। 0 से 0 कटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 400 बटा में 3 आप हल करेंगे तो आएगा 400 बटा में 3। यदि 3 से भाग देते हैं दोस्तों 400 में तो आपका कट के आएगा 133 सही 1/3%। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सीख चुके होंगे। चलते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा अलग करते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखें दोस्तों थोड़ा सा अलग दे दिया है, किसी संख्या का 4/5 भाग। हमको जब संख्या पता नहीं होती है दोस्तों, जब भी संख्या नहीं पता हो तो हम संख्या को हमेशा x मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि जो हमारी संख्या है वह संख्या कितनी है, x है। अब बोला गया है कि किसी संख्या का 4/5 यानी संख्या हमारी x, तो x का मतलब गुणा कितना 4/5। x का 4/5 उसके का मतलब किसके, x के ही, x के 65% के मतलब करेंगे गुणा करेंगे 65% का मतलब हो जाएगा 65/100। इससे कितना अधिक है, उसके 65% से कितना अधिक है तो लिख लेंगे प्लस 60 अधिक है। यदि इसमें हाई वाला अधिक होगा दोस्तों, पहला वाला अधिक होगा किससे, इससे, लेकिन दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 60 जोड़ देंगे। अब दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों 5 से कटा देंगे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे दोस्तों इस वाले पार्ट को इधर लेके चले आएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x/5 और ये प्लस में होगा 13x/20 और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 13x/20 और बराबर रह जाएगा कितना 60। इसको हल करेंगे दोस्तों, घटाएंगे लसा कितना आएगा, तो लसा आएगा 20 और 4 5 20 और 4 चौका 16x। यहाँ से 20 से 20 खत्म होगा और हो जाएगा 13x बराबर कितना 60। यहाँ से 75 करके भेजेंगे, इसको घटा लेंगे, हो जाएगा 3x बराबर 60 × 20, तो x बराबर हो जाएगा 60 × 20 बटा में 3। यहाँ से कटाएंगे 20 तिया के 60 हो जाएगा और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूना के 4, 400। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x का मान आया 400। हमने माना था x वह संख्या है, तो संख्या यदि पूछा जाए कि संख्या कितनी है तो संख्या देंगे हम लोग आंसर 400। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तरीका एकदम सेम होगा, आगे वाला जो क्वेश्चन होगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत संख्या में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देख लेते हैं कैसा दिया, क्या दिया है। इसमें दिया गया है एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको संख्या पूछा था और इस क्वेश्चन में आपको संख्या का 60% पूछा है, तो हम सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे और संख्या निकाल करके उसका 60% निकाल के हम आंसर दे देंगे। तो पहले दोस्तों दिया गया है कि एक संख्या का, तो हमको संख्या नहीं पता है तो हम लोग मान लेंगे कि वह जो दी गई संख्या है कितना है, x है। और x का 3/7 भाग यानी x का मतलब गुणा 3/7 भाग उसी संख्या के, उसके मतलब कौन सी संख्या, x के 40% यानी x गुणे 40/100 से कितना अधिक है। अधिक तो यह वाली संख्या है, लेकिन बराबर यदि करेंगे तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 12 अधिक है। 12 जोड़ने के बाद यह दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं।
यहाँ से लिखेंगे 3x बटा के 7 बराबर 0 से 0 कटा देंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा 2 बटा के 5 यानी 2x बटा के 5 और प्लस हो जाएगा आपका कितना 12। यदि यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस है, इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x बटा में 7 माइनस 2x बटा में 5 बराबर कितना 12 शेष रह जाएगा। घटाएंगे लसा कितना हो जाएगा दोस्तों 35, 7 5 35 और 5 3 के 15x माइनस 5 7 35 और 7 दूना के 14x बराबर कितना 12। इसको 35 को भेजेंगे इस साइड में और इसको दोनों को घटा लेंगे, 15x में से 14x घटाएंगे तो x आएगा और इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा 12 गुणे 35। दोस्तों 35 में यदि हम लोग 12 का गुणा करते हैं तो गुणा कर लेंगे 12 में 35 का, 35 दहा में 350 होगा 350 और 35 दूना के 70 जोड़ देंगे दोस्तों आ जाएगा 420। यदि x बराबर बात करें दोस्तों तो आता है 420, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 420 ही आएगा। तो आप लोग आंसर देंगे, आंसर नहीं दोस्तों अभी वह संख्या की बात करें कि पूछी गई संख्या जो होगी कि इस क्वेश्चन में जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी संख्या 420। दोस्तों यदि संख्या पूछा गया होता है क्वेश्चन में तो हम जवाब देते 420, लेकिन क्वेश्चन में अंत में बोला गया है क्वेश्चन के अंत में कि संख्या का 60% क्या होगा। तो हमने आपको प्रतिशत शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है तो 60% होती है। यह संख्या कितनी है 420। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि वह संख्या 100% बराबर है 420। तो 60% का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो 60% यदि बराबर करें तो 420 गुणे 60 और बटा में हो जाएगा 100। दोनों जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 और 6 चौका 24, 24 से 25 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। उस संख्या का 60% की बात करें तो आंसर आप देंगे 252। उम्मीद है दोस्तों यह जो क्वेश्चन होगा अच्छे से समझे होंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन में आपसे संख्या की बात करेगा कि नहीं संख्या कितनी है तो 420 बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस संख्या का 60% कितना होगा तो पूरी संख्या 420 और 420 का हम लोग 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 252। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अंतर करके सीखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखें दोस्तों दिया गया है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 के बराबर है। क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर होगा दोस्तों देख लीजिएगा। यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमको क्या दिया गया है संख्या है 25/2। तो यहाँ लिखेंगे 25/2 का अर्थ क्या होगा गुणा, और x प्रतिशत का मतलब होगा x/100। किसके बराबर है तो 150 के बराबर है। इसको देखेंगे दोस्तों कटाएंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100 और यदि हम लोग x बराबर करें x बराबर तो 150 होगा। और यहाँ पर देखें 2 और 4 बचा है नीचे, यदि इसको इधर भेजेंगे दाहिने साइड तो यह गुणा कर देगा तो गुणे हो जाएगा 4 दूना के 8। यदि x बराबर करें तो 15/8 120 और 1 तो 0 बढ़ा देंगे, x का मान कितना आ जाएगा 1200%। यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से सीखे होंगे। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला जाता है दोस्तों उसी प्रकार केवल मान रख के आप लोग मान निकाल लें। यहाँ x का मान आया 1200%, 1200 आंसर दे देंगे। चलते हैं इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दिया गया है अगले क्वेश्चन में
यक्स का 30%, यदि यक्स का 30% 72 के बराबर हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि दिया गया है कि यक्स का 30%, यक्स का 30% 72 के बराबर है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ संख्या दिया गया था, यहाँ पर संख्या ना दे करके क्या दिया गया है, यक्स दिया गया है, तो हम यक्स रखेंगे और का अर्थ होता है गुणा, और 30% का मतलब 30/100 किसके बराबर है, तो बराबर 72 के है। 0 से 0 कटा देंगे। अब यक्स बराबर यदि हम लोग करें तो 72, और यहाँ पर 3/10 है और इसको दाहिने तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 10/3। 3 को कटाएंगे 72 से, 24 यहाँ 72 होता है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 × 10 बराबर 240। यक्स का मान आपसे पूछा है तो आंसर देंगे कि यक्स बराबर कितना, 240। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से सीख पाए होंगे। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसी टाइप का थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है कि यदि x, y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। तो चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं। दिया गया है कि यदि x, y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर दिया है यदि x, y का 80%, किसका, किसके, हमने अगले क्वेश्चन में बताया था कि जिसके पास में का लग जाता है उसको हमेशा 100% मान लिया जाता है। तो कहा है कि x, y का, तो y को हम लोग कितना परसेंट मानेंगे, 100%, और x, y का कितना प्रतिशत है, 80 है, तो यहाँ पर हम x यदि करें तो x कितना हो जाएगा, इसका y का 80% मतलब 80 हो जाएगा। यानी x जो होगा 80 होगा और y कितना होगा, 100 होगा। यहाँ किया गया है तो x का कितना प्रतिशत y है। यहाँ दूसरे पार्ट में जिसके पास का लग जाता है उसको नीचे, और जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे 100। तो यहाँ पर किसके पास में का लगा है, x का, तो x का मान हम लोग कितना नीचे रखेंगे, 80, और किसके बारे में पूछा गया है तो y के, मतलब किसके, 100 के, और 100 प्रतिशत में बनाने के लिए गुणे 100। यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे, 5 दूना के 10 होता है और 4 दूना के 8 होता है, और 25 चौक का 100 होता है, और 25 पाँचे 125 होता है, और 125% आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। जो x, y जो होगा, इस x का कितना प्रतिशत होगा, 125% होगा। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाए होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। यह क्वेश्चन जो था अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों जितने भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए होंगे आप आसानी से कर लिए होंगे। दोस्तों यदि ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन जितने हमने वीडियो में कराए हैं अच्छे से आपको सीखना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें दोस्तों, ताकि जितने भी क्वेश्चन हो आप अच्छे प्रकार से सीख सकें। यदि दोस्तों अपनी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें दोस्तों।